गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसको हम इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं या कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। हर बुक में जिस तरीके का नाम हो, बेसिकली हमें क्या पढ़ना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली है इस बार, उसको पढ़ेंगे हम यहाँ पर। तो राइट डाउन इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, write down macroeconomics. Macroeconomics is the study of aggregates which includes national income, employment equilibrium, inflation, recession, etc. सड़ो मत। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने ये लिखवाया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। एक स्टडी होती है जिसमें हम एग्रीगेट्स को पढ़ते हैं। एग्रीगेट्स को मतलब नॉट इंडिविजुअल, सबको जोड़ के पढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी घर में एक बजने की बात करता हूँ तो वो इंडिविजुअल है, वो माइक्रो लेवल में। अगर उस घर में सब लोगों की बात कर रहा हूँ तो वो मैक्रो में। ऐसे अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, यानी एग्रीगेट की, एग्रीगेट मतलब जुड़ाव, जुड़ा मतलब ज़्यादा होना, उसकी बात करता हूँ तो वो क्या चीज़ होती है, मैक्रो। ठीक है ना। इसमें हम क्या पढ़ते हैं ज़्यादातर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर? हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं कि पूरे नेशन की इनकम कैसी होती है, कैसे निकालते हैं। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कैसे होता है कि बेरोजगार आदमी और नॉन बेरोजगार, मतलब जो रोज़गार नहीं है उसके पास, उसका हम इक्विलिब्रियम लेवल देखते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम लोग। इन्फ्लेशन मतलब तेज़ी बाजार में कैसे आ जाती है, मद्दा कैसे आ जाता है, उसको सही कैसे करते हैं, हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। बैंकिंग सिस्टम के बारे में भी पढ़ते हैं। इज़ दिस इम्पॉर्टेंट? नो, बस ये इंट्रोडक्शन था। What is important? Next line. Write down types of goods. There are two types of goods. Number one, final goods. Number two, intermediate goods. इकोनॉमिक्स में दो तरीके के गुड्स होते हैं। कौन कौन से? फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। अब हमें ये नहीं पता कि फाइनल गुड्स होता क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स होता क्या है। अगर थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो पहले की हो सकती है, पर अच्छी तरीके से नॉलेज आ जाएगी। ठीक है ना। राइट डाउन फाइनल गुड्स। Those goods which are meant for the final consumption is known as फाइनल गुड। ऐसे गुड्स जो फाइनल कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होते हैं उसको हम फाइनल गुड्स होते हैं। तो भैया फाइनल कंजम्पशन होता क्या है, तो इसको एक तरीके से हम पढ़ते हैं। यहाँ पे ये ढकेल लगी हुई है, यहाँ पे सब्जियां बिक रही हैं और आपकी माँ गई और सब्जी लेके आई। सब्जी वाले ने सब्जी दी, आपकी माँ ने सब्जी ली और सब्जी बना के आपको दे दी। उस सब्जी को क्या हमने जब ख़रीदा तो हमने ये सोच के ख़रीदा कि हम इसको बना के बेचेंगे या फिर इसको बना के खाएंगे? बना के। इसीलिए वो कौन सा गुड्स हो गया?
जो गुड्स कंज्यूमर तक पहुंच जाए उसको कौन सा गुड्स बोलते हैं? फाइनल गुड्स। बट व्हाट इफ उसका मैं एग्जांपल देता हूं, अभी दे रहा हूं। ढकेल वाले के पास एक होटल वाला गया और उसने वो सब्जी खरीदी और उस सब्जी से उसका शेफ कुछ ना कुछ बनाएगा, फिर उस सब्जी को वो खुद खाएगा या उसको बेचेगा? पहले वाले कंडीशन में दूसरे वाले कंडीशन में क्या फ़र्क रहा? वो अपने लिए यूज़ कर रहा था और वो बेचने के लिए यूज़ कर रहा था। तो जो बेचने के लिए यूज़ कर रहे थे उसको हम फाइनल गुड्स क्या बोलते हैं? हम उसको इंटरमीडिएट गुड्स, सॉरी, जो गुड्स अपने लिए खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम फाइनल गुड्स। और जो हम दोबारा से बेचने के लिए खरीदते हैं उसको हम आगे पढ़ेंगे। पर एक ही टाइम पे एक गुड कुछ और हो सकता है और दूसरी टाइम पे वो कुछ गुड्स और हो सकता है। जैसे कि अभी सब्जी जो थी वो मेरी माँ ने खरीदी तो वो फाइनल गुड्स बन गया, बट होटल वाले ने खरीदा तो वो कुछ और गुड्स कहलाएगा, उसको हम आगे पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? फीचर लिख सकते हैं हम इसके फाइनल गुड्स के। फाइनल गुड्स do not pass through production process। सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे समझाएंगे, जब इंटरमीडिएट गुड समझ में आ जाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। फाइनल गुड्स are included in the calculation of national income। in the calculation of national income। फाइनल गुड्स को जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल गुड्स को हम काउंट डाउन करते हैं, फाइनल गुड्स को हम काउंट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइनल गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, ये भी फर्दर डिवाइड होते हैं। नंबर 1 कंज्यूमर गुड्स, जो कि हाउस होल्ड खरीदता है, हाउस होल्ड मतलब घर के लोग। बी कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जो फर्म खरीदती है, फर्म मतलब बिजनेसमैन खरीदता है या फिर फैक्ट्री वाले यानी प्रोड्यूसर खरीदता है। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। कंज्यूमर गुड्स, those goods which are consumed or used by the customer, properly known as household जो यूज करता है, is known as कंज्यूमर गुड्स। यहाँ पे मैं अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा जहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा, सब कुछ क्लियर होता जाएगा। ठीक है ना, सब कुछ। आगे लिखते हैं हम फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स, सॉरी, कैपिटल गुड्स, ये इंपॉर्टेंट है इस लाइन, इस गुड्स को समझना। दोज गुड्स
which are used by the firms or the producer and help to produce other goods but do not lose its identity while producing other goods. ऊपर वाले में फॉर एग्जाम्पल लिख देना, कंज्यूमर गुड में फॉर एग्जाम्पल मिल्क परचेज बाय मदर, इसका एग्जाम्पल लिख देना फॉर एग्जाम्पल मशीन परचेज बाय प्रोड्यूसर। मशीन परचेज बाय प्रोड्यूसर। जिसके नोट्स रह जाएं ये ऐप पे डल जाएंगे, ये नली नोट्स आप ये ऐप से ले सकते हैं, ठीक है ना, जो भी मैं लिख रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब पढ़ते हैं इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। इंटरमीडिएट गुड्स, those goods which are the final product of one sector and input of other sector and which lose its identity or are meant to be meant for resale is known as intermediate goods. Features: pass through production process, are not included in the national income. नेशनल, ये पूरा मेरा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं, ठीक है ना, डिटेल में समझते हैं, ठीक है। होपफुली एक पेज भर गया होगा आराम से। ठीक है बच्चों, ओके, लेट्स सी। टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में हमने पढ़ाया, यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से चैप्टर चालू होता है अगर देखा जाए तो। दो तरीके के गुड्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। कौन से गुड्स होते हैं? फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स के बारे में पहले समझाया गया इकोनॉमिक्स में कि ऐसे गुड्स जो केवल आप ही इस्तेमाल करोगे और किसी को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ऐसे गुड्स जो आप ही इस्तेमाल करोगे और किसी को इस्तेमाल, और इसको आप बेचोगे भी नहीं। आप इस पर्पज से नहीं खरीदोगे कि आप इसको बेचोगे, समझ में आई मेरी बात? आप ही खरीदोगे, इसको बेचोगे नहीं। इसको कौन से गुड्स बोलते हैं? फाइनल गुड्स। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपने यहाँ पे कि हमारे घर पे चाय बनती है सबके घर पे, तो हम लोगों को क्या कहते हैं? दूध की ज़रूरत पड़ती है। दूध वाला दूध लेके आया, घर पे लेके आया, तो घर पे रखा हुआ, तो जब हमने उस दूध को लेके आए तो क्या हमने वो बेचने के पर्पज़ से खरीदा या फिर उसको चाय बनाने के लिए पर्पज़ से खरीदा?
चाय बनाने के लिए पर्पज से खरीदा ना, तो कौन सा गुड्स हो गया वो? फाइनल गुड्स, क्योंकि वो एंड में किसके पास जा रहा है? कंज्यूमर के पास जा रहा है। किसके पास जा रहा है? कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोड्यूसर में ये बात समझ लेना, कंज्यूमर अपने लिए चाहता है, प्रोड्यूसर उस गुड्स को बना के बेचेगा, गुड्स को बना के बेचेगा। इतनी बात समझ में आ गई फाइनल गुड्स के बारे में। फिर पूछा गया कि भाई फाइनल गुड्स कितने तरीके के होते हैं, कि फाइनल गुड्स 2 तरीके के होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये पूछ गई कि फाइनल गुड्स डू नॉट पास थ्रू द प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब अब वो जो गुड्स आ गया है उसको आप दोबारा प्रोड्यूस नहीं करोगे किसी भी चीज़ में। क्यों? अगर प्रोड्यूस करोगे तो आप उसको बेचने के पर्पज़ से बना रहे हो। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपने पनीर लिया, पनीर को आप अपने घर पे लेके आए, उससे आपने शाही पनीर बनाया, पर आपने खाया, उसको आपने उस दिमाग से नहीं बनाया कि आपको उसको बेचना है, पर दुकानदार ने वो पनीर खरीदा, उसका हमने शाही पनीर बनाया, वो किस पर्पज़ से खरीद रहा है? कि उसको वो बेचेगा। तो जो वो बना के बेच रहा है, जब बना के बेचते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस, और बना के खाने को जो बोलते हैं उसको प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं बोलते, बना के बेचने को बोलते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, समझ में आ गया? फाइनल गुड्स 2 तरीके के गुड्स होते हैं। कौन कौन से गुड्स होते हैं? 2 तरीके के, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। इसके बारे में समझते हैं। ऐसे गुड्स जो हाउस होल्ड खरीदेगा, ऐसे गुड्स जो हाउस होल्ड खरीदेगा और कोई नहीं खरीदेगा, और उसको खाओगे, ऐश करोगे और मजे लेके चले जाओगे और कुछ नहीं करना, दैट इज नोन एज कंज्यूमर गुड्स। कौन से गुड्स? पर ऐसे गुड्स जो हाउस होल्ड नहीं खरीदेगा, कौन खरीदेगा? प्रोड्यूसर। कौन खरीदेगा? प्रोड्यूसर खरीदेगा, और वो इसीलिए खरीदेगा ताकि और गुड्स बना सकूं मैं इससे, ताकि और गुड्स बना सकूं, उसको बोलते हैं हम कैपिटल गुड्स। और कैपिटल गुड्स में मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखवाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डू नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। जब भी आप कभी फंस जाओगे कि कौन सा गुड्स है, तो ये आपकी मदद करेगा। डू नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। अभी हमने ये जितना भी मैंने आपको बताया, ये ओरली बताया, अब इसके मैं एग्जाम्पल दे के आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? ऐसे गुड्स जो एक इंडस्ट्री का तो फाइनल गुड्स होता है, दूसरी इंडस्ट्री का क्या होता है? वो रॉ मटेरियल। क्या बनता है? रॉ मटेरियल। उसको कौन से गुड्स बोलते हैं हम? इंटरमीडिएट गुड्स। कौन से गुड्स बोलते हैं? और ये गुड्स ज़्यादातर रीसेल करने के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? रीसेल करने के लिए होते हैं। और ये गुड्स अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। क्या कर देते हैं? लूज इट्स आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब इसको हम पूरे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, पूरे एक एग्जाम्पल से। मुझे बताना पहले, एक स्विंग मशीन है, इस स्विंग मशीन को तुम जानते ना, सिलाई वाली मशीन सबके घर में होगी छोटे मोटे काम करने के लिए। ये अगर घर आ गई तो ये कहाँ पे आई? हाउस होल्ड में। मेरी माँ लेके आई हाउस होल्ड में। क्या ये बेचने के पर्पज से लेके आई? नहीं लेके आई ना। इसीलिए कौन सा गुड्स है ये? फाइनल गुड। पर फाइनल गुड में भी कौन सा गुड है ये? कंज्यूमर। क्यों? कौन लेके आई है? मेरी माँ लेके आई थी। इससे वो क्या कहते हैं, कुछ व्यापार नहीं करेंगे। दूसरी तरफ एक स्विंग मशीन एक टेलर लेके गया। कौन लेके गया? टेलर लेके गया। टेलर कौन हो गया? प्रोड्यूसर हो गया, नहीं हो गया? और इस मशीन से, अब देखना कितने बच्चे गलत आंसर देंगे, इस मशीन से उसने क्या बनाया? शर्ट। इस मशीन से उसने दूसरा प्रोडक्ट बनाया या नहीं बनाया? और वो शर्ट बना के उस शर्ट का क्या करेगा? वो बेचेगा। अब ये गुड्स कौन सा गुड्स है? कैपिटल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स? द आंसर इज कैपिटल गुड। अब यहां समझेंगे क्यों, ध्यान रखना। किसी भी चीज को इंटरमीडिएट गुड्स तभी कहला जाएगा जब वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। आइडेंटिटी लूज कर देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये पेड़ है, इस पेड़ को मैंने काटा। अभी पेड़ को काटने से पहले पेड़ को हम क्या बोल रहे थे? ट्री बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे? इसकी लकड़ी को क्या बोल रहे थे हम? वुड बोल रहे थे। अब वुड से मैंने क्या बना दी? एक टेबल बना दी। ये वुड प्रोडक्शन प्रोसेस से होके क्या बन गई? और ये टेबल क्या होगी? सेल करी जाएगी।
इस प्रोसेस में अब जब ये सेल करके लेके मैं अपने घर पे लेके आया तो मैं इस टेबल को क्या बोलूँगा, ये टेबल नहीं, ये वुड है। क्या बोलूँगा मैं? तो वुड ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, नहीं कर दी? कब लूज करी उसने अपनी आइडेंटिटी? जब बन रहे थे, जब वो बना रहे थे। तो ये कौन सा गुड हो गया मेरे लिए? इंटरमीडिएट गुड। कौन सा गुड हो गया ये? क्योंकि ये किस लिए है कि वो बनाया, आइडेंटिटी लूज करी और वो बेचा गया। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। ये स्विंग मशीन है, इसको मैं अपनी फैक्ट्री में लेके आया। इस स्विंग मशीन से मैंने क्या करा? शर्ट बनाई और मैंने बेचा क्या? शर्ट को बेचा। स्विंग मशीन अभी भी स्विंग मशीन है या नहीं है? क्या उसने अपनी आइडेंटिटी को लूज किया कि स्विंग मशीन को मैं शर्ट बोल रहा हूँ? क्या नहीं बोल रहा? नहीं बोल पा रहा ना। इसको स्विंग मशीन को क्या बोलूँगा अभी भी हो? और क्या ये प्रोड्यूसर ने इसीलिए खरीदी थी कि मैं इसको बेच दूंगा? प्रोड्यूसर ने तो इसलिए खरीदी थी कि मैं इसको गुड्स बनाऊंगा। तो ये कौन सा गुड्स हो गए यहाँ पे? अब फाइनल गुड्स का कैपिटल। तो फाइनल गुड्स के कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड में एक ही डिफरेंस होता है, कैपिटल गुड्स अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते और फाइनल गुड्स कैपिटल गुड्स अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते और इंटरमीडिएट गुड्स अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। अब छोटे छोटे से एग्जाम्पल देता हूँ, प्लीज लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव द आंसर। पूछ रहा हूँ, आंसर बताइएगा कि मुझे बस ये बताना है फाइनल है या इंटरमीडिएट है। जब मैं पूछूँ फाइनल है तो फाइनल में कौन सा है, जब मैं पूछूँ तब, ठीक है ना। उससे पहले बस क्या बताना है, फाइनल है या इंटरमीडिएट, फाइनल है या इंटरमीडिएट, ठीक है। पहला क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ये देखिएगा। टी परचेज बाय मदर फॉर हिज चिल्ड्रन, फाइनल है या इंटरमीडिएट? फाइनल, वेरी गुड। टी परचेज बाय टी सेलर, इंटरमीडिएट। क्यों इंटरमीडिएट क्यों है? चाय से वो चाय बन जाएगी, वो वाली चाय बन जाएगी, चाय पत्ती से वो चाय बन जाएगी और फिर उसको क्या करेगा, वो बेचेगा, हाँ या ना। तो ये कौन सा गुड हो गया मेरे लिए? इंटरमीडिएट गुड। कौन सा हो गया मेरे लिए? इंटरमीडिएट। चलो दूसरा क्वेश्चन, सोच के समझ के आंसर देना, बहुत टफ है। स्कूल बस परचेज बाय स्कूल। मैंने पूछा फाइनल है या इंटरमीडिएट, बस इतना बताना है। स्कूल बस परचेज बाय स्कूल, बस रेज योर हैंड एंड गिव मी द आंसर। फाइनल गुड है ये। अब कितने बच्चे इंटरमीडिएट सोच रहे थे, प्लीज रेज योर हैंड। इंटरमीडिएट नहीं हो सकती है, फाइनल गुड ही होगा, क्योंकि स्कूल बस ने स्कूल बस को खरीदा, अब उस बस को वो बेचेगी तो है नहीं है और अपनी आइडेंटिटी वो लूज नहीं कर रहे। समझ में आ गया? स्कूल बस परचेज बाय स्कूल इज इन, ठीक है। अब मशीन परचेज बाय द प्रोड्यूसर टू मेक कॉटन, मशीन परचेज बाय प्रोड्यूसर टू मेक कॉटन, कौन सा गुड होगा? प्लीज रेज योर हैंड। कौन सा गुड? फाइनल गुड। कौन सा गुड? अब फाइनल में कौन सा गुड है ये? कैपिटल। कौन सा गुड है ये? क्योंकि दूसरे गुड्स को बनाने में ये मदद करेगा, मतलब ये दूसरे गुड्स को बनाने में मदद करेगा बट अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेलीविजन परचेज बाय अ कोचिंग इंस्टीट्यूट टू टीच स्टूडेंट्स। कुछ क्वेश्चन दोबारा पूछते हैं। कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन अ ऑफिस, फाइनल या इंटरमीडिएट? फाइनल या इंटरमीडिएट? फाइनल गुड, क्योंकि ऑफिस में कंप्यूटर को हम बेचेंगे तो नहीं, उससे काम करेंगे, ठीक है ना। अब ये देखते कितने बच्चे गलत देंगे इसका आंसर। मोबाइल परचेज बाय मोबाइल डीलर, मोबाइल परचेज बाय मोबाइल डीलर, द आंसर इज फाइनल और इंटरमीडिएट? दोज हु आर इन द फेवर ऑफ फाइनल रेज योर हैंड। रॉन्ग आंसर, इट्स इंटरमीडिएट। फाइनल गुड्स आर नेवर मेंट फॉर रीसेल, और मोबाइल डीलर ने मोबाइल क्यों खरीदा होगा? बेचने के लिए। मैंने बोला था ना इंटरमीडिएट गुड की दो कंडीशन है, एक तो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा, नहीं भी करा तो वो रीसेल होगा, नहीं भी करा तो रीसेल होगा, ठीक है ना।
चलो, a cement purchased by cement owner, वो सीमेंट शॉप, सीमेंट परचेज बाय सीमेंट शॉप, कौन सा कोड है? इंटरमीडिएट। कौन सा है? अब ये डिबेटेबल क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आएगा अब यहाँ पे। अ चॉक परचेज बाय स्कूल, फाइनल में कौन सा जाएगा? फाइनल में तो दो होते हैं, हाउस होल्ड या कंज्यूमर। स्कूल हाउस होल्ड तो है नहीं है, स्कूल हाउस होल्ड तो है नहीं है, और चॉक जैसी चीज कैपिटल गुड तो हो नहीं सकती, तो कौन सा गुड है वो? सोच लो, ये होमवर्क है, करके दो, देखना, लिख लो, लिख लो। अ चॉक, चॉक परचेज बाय स्कूल, आगे चलते हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय द फर्म, इंटरमीडिएट या फाइनल? रॉ मटेरियल फर्म ने खरीदा, रॉ मटेरियल से वो क्या बनाएगा? फाइनल गुड से कुछ भी बनाएगा, अपनी आइडेंटिटी को तो लूज कर देगा ना वो, तो कौन सा गुड है? इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय हाउस होल्ड, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय स्कूल, चलो इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन अ फैक्ट्री, ये कौन सा गुड है? इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि स्कूल इलेक्ट्रिसिटी किसी प्रोडक्ट में लगेगी, वो प्रोडक्ट में लगने का तो यूज होकर वो प्रोडक्ट बनेगा। इलेक्ट्रिसिटी ने अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दिया? लूज कर दिया, ठीक है ना। घर पे करेगा तो वो हाउस होल्ड होगी, तब वो क्या कहते हैं? फाइनल गुड हो जाएगी। अब हमें ये देखना है कि वो घर पे जा रही है या फैक्ट्रियों में जा रही है, ऑफिस में जा रही है, ठीक है ना। वीट यूज बाय हाउस होल्ड, फाइनल, फाइनल में कौन सा? गुड्स लाइंग इन द शॉप फॉर रीसेल, इंटरमीडिएट। टफ क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, और ये भी सर्च करोगे करना, ठीक है ना। और ये पिछले 2-3 साल पेपर में भी आया हुआ है। परचेज ऑफ वेपन, परचेज ऑफ वेपन बाय मिलिट्री, ये होता है फाइनल गुड्स, ठीक है। दोबारा से पूछ रहा हूं, फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, फाइनल में? वेरी गुड, फाइनल में, क्योंकि देखो फर्नीचर है, फर्नीचर ही तो फर्नीचर ही कराएगा, उसने आइडेंटिटी तो लूज करी नहीं। इंटरमीडिएट गुड्स है, वो कुछ और गुड्स बनेंगे नहीं और रीसेल करने के रहेंगे नहीं, तो फाइनल गुड्स पर। जब फाइनल गुड्स में वो घर में गया या बाहर गया? बाहर गया, बाहर गया तो कैपिटल, घर में गया तो ओके। नाउ लास्ट, बस इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास अगली क्लास में करेंगे। बस एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव द आंसर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड द कस्टमर? ठीक है, मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। तो कस्टमर का मतलब होता है आपने खरीदना कोई चीज़, और कंज्यूमर का मतलब होता है वो चीज़ कोई कंज्यूम करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने एक गिफ्ट खरीदा तो मैंने, तो वो कस्टमर है, बट मैंने किसी और को दिया, अपने दोस्त को दिया, तो वो कंज्यूमर वो बन जाएगा, ठीक है ना। ओके, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन। इकोनॉमिक्स यहीं पे एंड होती है।